लो चली मैं अपने देवर की बारात गाने पर। निर्मला ने अपने देवर की शादी में इतना अच्छा डांस किया कि सब तारीफ करते थक नहीं रहे थे। निर्मला की शादी कुंदन से हुई थी। उनकी शादी को लगभग 8 वर्ष हो चुके थे। घर में सासू माँ ललिता देवी, ससुर जी राजीव, एक देवर मोहित और दो बड़ी विवाहित नंदे थीं। दोनों बहनें कुंदन से बड़ी थीं। कुंदन और निर्मला की एक 5 वर्षीय प्यारी सी बेटी न्यारा थी। और अब मोहित का विवाह शालू से हुआ है। निर्मला ने सुना शादी में खाना खाते समय औरतें फुसफुसाकर बातें कर रही थी और मुंह को पल्लू से छिपाकर हंस रही थी। देखो तो देवर की शादी में कितना खुशी खुशी नाच रही है। पता तो तब चलेगा जब देवरानी घर में आकर उसी उंगलियों पर नचाएगी। दूसरी औरत ने कहा, हाँ सच कह रही हो, है भी तो जॉब करने वाली। तीसरी बोली, देवरानी जेठानी में भला कभी बनी है आज तक? देख लेना एक दिन सारी खुशी गुल हो जाएगी। अरे भाई, नोट कमा कर लाएगी तो रोब तो दिखाएगी ही। लेकिन निर्मला को विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि निर्मला शालू से कई बार मिल चुकी है। उसे तो शालू बहुत अच्छी, समझदार और मिलनसार लगी। शादी की शॉपिंग के लिए वे कई बार एक साथ बाजार गई थी। कुंदन की फुटवेयर शॉप थी। काम ठीक ठाक ही था। ससुर जी की पेंशन आती थी। सासू माँ निर्मला होम मेकर थी। मोहित की मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बढ़िया जॉब थी। अशालू भी अच्छी कंपनी में बढ़िया वेतन ले रही थी। शादी के बाद मोहित और शालू एक हफ्ते के लिए उदयपुर और माउंट आबू घूमने चले गए। वापस आने पर उनकी 3 दिन की छुट्टी बाकी थी, जो कि वे लोग आराम से अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे। 2 दिन तक शालू ने निर्मला की हर काम में मदद की। निर्मला के मना करने पर भी वह मानी नहीं और तीसरे दिन संडे को सब मिलकर पिकनिक मनाने इंडिया गेट चले गए। सुबह सुबह उठकर देवरानी जेठानी ने मिलकर आलू की चटपटी सब्जी और पूड़ियाँ बना ली थी। आम का खट्टा मीठा अचार भी पैक कर लिया था। न्यारा तो सबसे ज्यादा खुश थी। इंडिया गेट पर चाचू और चाची के साथ खूब गेम खेले और आइसक्रीम भी खाई। बोटिंग भी की। सबको बहुत अच्छा लगा। शालू सारे काम बहुत अच्छी तरह से कर लेती थी और उसे अपनी जॉब करने का कोई घमंड नहीं था। शाम को सब वापस आए तो थके हुए थे और अगले दिन निभानी थी सबको अपनी अपनी ड्यूटी। दोनों बहुओं को प्यार देकर सास ससुर भी बहुत खुश थे। शालू का ऑफिस घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह शाम को समय पर घर आ जाती थी। मोहित को घर आने में बहुत वक्त लगता था। निर्मला और शालू जब भी एक साथ बैठती तो बहनों की तरह खूब बातें करती। एक दिन शालू ने कहा, भाभी, रक्षाबंधन आने वाला है, जाने के बारे में कुछ सोचा है आपने? निर्मला ने कहा, तेरा तो शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है, तू तो जरूर जाना। मैं फिर कभी चली जाऊंगी, क्योंकि घर पर कोई ना कोई हो, यहाँ भी जरूरी है। दोनों दीदी आएंगी, राखी बांध ले। उनके लिए तैयारी भी तो करनी है। माँ जी से अब इतना काम कहाँ होता है? शालू ने पूछा, भाभी, वैसे आप हर साल जाती तो होंगी। आरती ने बात बदल दी, छोड़ यह बातें, रात का खाना बनाने में देर हो रही है। शालू पीछे पड़ गई। नहीं भाभी, पहले बताओ। आखिर निर्मला ने बताया, शादी के बाद मुश्किल से 1-2 बार जा सकी हूँ, उसके बाद नहीं। कहते कहते उसकी आवाज में नमी आ गई। शालू ने बोला, क्या हुआ भाभी, कुछ बताओ, प्लीज रोना मत। शालू, एक बार मेरी भाभी बहुत बीमार हो गई थी। वह अस्पताल में एडमिट थी। मैं उनकी देखभाल करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन माँ जी ने मना कर दिया। उधर मेरा भाई अकेले भाग दौड़ करते बहुत परेशान हो गया था। तब से मेरा भाई मुझसे नाराज है और वह इस बात से भी नाराज है कि मैं हमेशा राखी पोस्ट कर देती हूँ और त्योहार पर उससे मिलती ही नहीं। कभी कभी फोन करती हूँ तो 5 मिनट बात कर लेता है, लेकिन यहाँ आता जाता नहीं। और उसकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। ना जाने क्यों वो मेरी मजबूरी भी नहीं समझता। कैसे उसे मनाऊं समझ नहीं आता। माँ जी इतनी अच्छी हैं, लेकिन उस समय ना जाने क्यों उन्हें मुझे जाने से रोक लिया। उनका अच्छा स्वभाव तो तुम खुद ही देख रही हो। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है।
शालू ने निर्मला का मूड ठीक करने के लिए बात बदली। अच्छा भाभी, यह बताओ कि आप भाई आपसे उम्र में कितने बड़े हैं? अपने भतीजा भतीजी को और भाभी के बारे में कुछ बताओ, निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा। मेरा भाई मुझसे लगभग 8 साल बड़ा है और तुम्हें पता है मेरी भाभी बहुत अच्छी है। भतीजा भतीजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। 7 साल की भतीजी और भतीजा 9 साल का है। और फिर जो निर्मला ने मायके की बातें शुरू की, फिर वह कहाँ खत्म होने वाली थी। शालू भी चुपचाप मुस्कुराकर सारी बातें सुनती रही और आखिर में बातों बातों में उसके मायके का एड्रेस ले लिया। एक दिन शालू दोपहर में ही घर आ गई। गर्मी से उसका सिर दर्द हो रहा था। निर्मला ने तुरंत उसके लिए ठंडी ठंडी शिकंजी बनाकर दी। पीने के बाद शालू को बहुत चैन और आराम मिला। दोपहर में आराम करने के बाद जब वह शाम को उठकर आई, तब भी निर्मला काम में लगी हुई थी। वह सब्जी काट रही थी। शालू ने कहा, भाभी सारा दिन काम करते रहते हो, आराम भी कर लिया करो। निर्मला ने पूछा, पहले बता तबीयत कैसी है, चाय पीनी है? आप बैठो, चाय मैं बनाकर लाती हूँ। शालू ने अपने लिए, निर्मला और सासू माँ के लिए चाय बनाई और साथ में फटाफट एक प्याज काट कर एक 8-10 पकौड़े भी तल लिए। निर्मला बहुत खुश हो गई क्योंकि उसे खुद ही हमेशा चाय बनानी पड़ती थी। चाय पीकर सासू माँ अपने कमरे में चली गई। तब शालू ने निर्मला से कहा, भाभी इस बार तो आप राखी पर मायके जाने की तैयारी कर लो और यहाँ की चिंता मत करो। मैं सब संभाल लूंगी और शाम को मायके जरूर जाकर राखी के बांध आऊंगी। निर्मला सोच में पड़ गई। शालू माँ जी से तो पूछना पड़ेगा। भाभी आप चिंता मत करो, मैं अपने आप बात कर लूंगी। शालू ने बड़े प्यार से सासू माँ से इजाजत ले ली। निर्मला ने अपने भाई को फोन करके बता दिया था कि मैं राखी पर आ रही हूँ। भतीजा और भतीजी सुनकर खुश हो गए, लेकिन भाई नाराज था, इसलिए उसने कहा, याद आ गई हमारी। निर्मला ने कहा, भैया आप तो बड़े हो, आप भी तो मेरे देवर मोहित की शादी में नहीं पहुंचे, क्या छोटी बहन से बदला चुका रहे हैं? भाई बोला, चल अब ज्यादा बातें न बना, जल्दी से आ जा। निर्मला को लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले मिठाई और ड्राई फ्रूट्स लेकर वह मायके पहुंच गई। उसे देखकर भाई ने इतना ही कहा, इतना कुछ तो पहले ही भिजवा दिया था, अब और खर्चा क्यों किया? इसकी क्या जरूरत थी? छोटी बहन क्या बड़े भाई पर कर्ज चढ़ाएगी? निर्मला शर्मिंदा होते हुए बोली, मैं भाभी की बीमारी में नहीं आ पाई भैया, मैं पहले ही शर्मिंदा हूँ, पर आप मेरी मजबूरी भी तो समझो। सासू माँ ने मना कर दिया था तो क्या उनसे जिद करते? भैया और भाभी ने कहा, अब तुम हमें शर्मिंदा ना करो, हमें तुम्हारी देवरानी शालू ने बताया कि उस समय तुम्हारे ससुर जी की तबीयत खराब थी, इसलिए तुम आ न सकी और इतने समय तक तुमने हमें यह बात बताई भी नहीं। और तुमने इतना खर्च क्यों किया? आप लोग बार बार इतना खर्च क्यों किया? इतना कुछ पहले ही भेजा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या भेजा है मैंने? भैया बोले, अरे बच्चों देखो तुम्हारी बुआ जी कितनी अनजान बन रही हैं, जरा लेकर तो आ सामान। बच्चे तुरंत उखाड़ ले आए। भाई के लिए कुर्ता पजामा, भाभी के लिए साड़ी सुंदर सा बंधनवार और भतीजा भतीजी के लिए कपड़े। यह सब देखकर निर्मला समझ गई कि यह सारा सामान शालू ने ऑनलाइन भिजवाया है। कितनी अच्छी है शालू और लड़कियों से बिल्कुल अलग है। उसकी वजह से हम भाई बहन का मनमुटाव भी समाप्त हो गया और वह मेरे पैसों के मामले में मुश्किल भी मेरे बिना ही कहे समझ गई। ऐसी देवरानी नहीं बल्कि बहन ईश्वर सबको दे। खुशी खुशी सबके साथ मायके में रहने के बाद निर्मला जब वापस आई, तब उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने शालू को गले से लगा लिया और शालू उसे खुश देखकर बहुत खुश थी। शालू ने सभी की सोच गलत साबित कर दिया। उसने दिखा दिया कि वह ऑफिस के साथ घर के लोगों की जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हटी। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।